पिछले वीडियो में हमने सीखा था ड्राइंग प्रैक्टिस 3, यानी कि वहाँ पे हमने कुछ फर्नीचर के एलिमेंट्स या फिर जो एक यूटिलिटीज एलिमेंट है वो हमने ड्रॉ किए थे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैच। तो हम यहाँ पे ऑटोकैड में एक टूल है या फिर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है हैचिंग का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हैचिंग है क्या। यानी कि हैचिंग के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पोर्शन को हम वहाँ पे एक पैटर्न के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरह का हमें लेआउट देगा या फिर एक तरह का जो पैटर्न है वो वहाँ पे शो करेगा। जैसे कि एज अ सिविल इंजीनियर हम जब लेआउट प्रिपेयर करते हैं तो लेआउट के अंदर हमारे पास वॉल्स, कंक्रीट, टाइल्स, फिर और ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल के साथ हम लोग बनाते हैं। तो अगर हमारे पास जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को हमें एक स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें वहाँ पे शो करना है कि ये वॉल है और वॉल की भी एक, आप सबको पता है कि एक ड्राइंग पैटर्न होती है। फिर कंक्रीट है तो कंक्रीट की भी एक पैटर्न होती है। फिर मेसनरी है तो मेसनरी की एक पैटर्न होती है। तो उसके साथ अगर हमें इस ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना है या फिर उसका लेआउट प्रिपेयर करना है या फिर उसकी प्रिंट निकालनी है, तो उस ऑब्जेक्ट को उस स्पेसिफिक मटेरियल के साथ दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हैचिंग। ठीक है। फिर वहाँ पे कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सॉलिड होते हैं या फिर उसका एक अलग शेड होता है, एक अलग कलर होता है। तो अगर उसको भी हम लोग अलग कलर के साथ, अलग शेडिंग के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हैचिंग। ठीक है। तो आइए देखते हैं हैचिंग क्या है और हैचिंग कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हैचिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी कि मैंने ड्रॉ किए हैं। तो अब इसको मैं अलग अलग हैचिंग के साथ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन है हैचिंग का। तो यहाँ पे मैं हैच के ऊपर जाऊँगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हैचिंग मैं यूज़ करना चाहता हूँ उसकी पैटर्न मुझे क्या रखनी है, तो वो पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो ये सारी पैटर्न मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली जो पैटर्न है ये यूज़ करूँगा। ठीक है। तो इस पैटर्न के लिए भी मुझे एक सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट या फिर बाउंड्रीज या फिर मुझे एक पिक पॉइंट देना है। ठीक है। तो पिक पॉइंट के लिए मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक क्लोज्ड बाउंड्री है वहाँ पे ये हैचिंग इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे करना है तो मैंने ये क्लिक किया। ठीक है। और फिर एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगी। एक और बार देखते हैं, हमारे पास हैच के लिए शॉर्टकट भी अवेलेबल है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे एच और एंटर। तो जैसे ही एच एंटर करते हैं अब जो हैचिंग है वो हम लोग किसी और पैटर्न के साथ बनेंगे। फिर मैं पिक करूँगा, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है तो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर एक और जगह पे करनी है तो भी हम लोग कंटिन्यूसली जहाँ पे भी ये हैचिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। फिर हम लोग एंटर करेंगे तो ये दोनों जगह पे हैचिंग अवेलेबल हो जाएगी। फिर एक और बार करते हैं एच एंटर। तो अब हम पैटर्न नहीं बल्कि ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ग्रेडियंट के साथ भी हम क्या कलर चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास दो कलर्स हैं, यानी कि ग्रेडियंट के लिए कलर 1 और ये है कलर 2। तो वो भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर अगर मुझे चाहिए येलो, फिर ये जो कलर है वो मुझे चाहिए रेड, तो इस तरह से वो चेंज हो जाएंगे। और जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ या फिर अपना जो कर्सर है वो लेके जाऊँ वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने बनाया ग्रेडियंट के साथ। फिर एक और ऑप्शन देखते हैं हम लोग, करते हैं एच एंटर। तो एच एंटर करने के साथ अब जो बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे सॉलिड के साथ। तो सॉलिड में एक ही कलर रहता है, यानी कि जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस बार मेजेंटा। तो मेजेंटा के साथ आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ये कलर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक और बार देखते हैं एच एंटर। फिर यहाँ पे हम लोग वापिस से आएंगे पैटर्न के ऊपर, कौन सी पैटर्न हमें ऐड करनी है तो ये पैटर्न हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। फिर उसका जो कलर है वो भी मेजेंटा है तो हम लोग रखते हैं बाई लेयर और एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी मैंने सिलेक्शन किया है पैटर्न का वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हालांकि है लेकिन उसकी जो स्केलिंग है वो भी बहुत बड़ी है। तो उस स्केलिंग के साथ वो यहाँ पे है। ठीक है। तो उसको अगर मुझे क्लिक करना है तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर उसकी जो स्केलिंग है वो स्केलिंग को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी 1 है तो हम लोग यहाँ पे देंगे 20 और एंटर। तो बहुत बड़ी हो गई तो हम लोग यहाँ पे 0.5 एंटर। अभी थोड़ी और ज़्यादा छोटी करनी है तो 0.05 एंटर। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है।
तो जो मैंने पैटर्न यूज़ की थी वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो इसको भी अगर मुझे थोड़ा और स्केलिंग में बड़ा करना है तो मैं कर सकता हूँ, 0.6 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एक और बार, लास्ट बार हम लोग देखेंगे हैचिंग कैसे इस्तेमाल होती है। तो या तो हम एच एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो भी चीज़ मुझे चाहिए, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड, ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट यानी कि 2 कलर मिक्सिंग में मुझे चाहिए तो वो मैं ले सकता हूँ। फिर पैटर्न चाहिए यानी कि इस तरह से कोई शेप चाहिए तो वो मैं पैटर्न के साथ ले सकता हूँ, ठीक है। और फिर हम अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और बार मैं यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट करूँगा, पैटर्न के साथ, या फिर एक और बार हम लोग जाते हैं ग्रेडियंट के साथ, और ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास ये सब शेप अवेलेबल है कि कौन से शेप के अंदर हमें ग्रेडियंट करना है, ठीक है। तो ये शेप हमने सिलेक्ट किया। फिर वहाँ पे जो कलर्स है वो अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा लाइट कलर और उसके अंदर ये कलर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर चाहेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा और फिर हम लोग एंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हैचिंग के साथ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। तो उस ड्राइंग को अगर हमें ग्रुपिंग करनी है लेआउट के अंदर, यानी कि उसका जो व्यू है वो हमें डिफरेंट रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है हैचिंग के साथ, ठीक है। और इस हैचिंग को अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो इस हैचिंग को ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी जो ये मैंने हैचिंग सिलेक्ट की है, तो वो हैचिंग की जो पैटर्न है वो सेंटर्ड पैटर्न है, यानी कि उसका जो शेडिंग है वो शेडिंग अभी सेंटर्ड से गवर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ तो वो इस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और बार सेंटर हम लोग कर देते हैं, तो उस हिसाब से वो पूरा जो शेडिंग है वो यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि वो एक्जैक्टली सेंटर से पूरा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। फिर सॉलिड के साथ, यानी कि अगर हमने सॉलिड पैटर्न यूज़ किया है तो वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसोसिएटिव है, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये भी एसोसिएटिव है। यानी कि अगर मैं इस बाउंड्री को बड़ा कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ से, या फिर इसको यहाँ से स्ट्रेच करूँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको स्केलिंग करूँ तो ये जो हैचिंग है वो उसके साथ बड़ी या फिर छोटी हो जाएगी, यानी कि जो भी शेप मैं यहाँ से स्केलिंग करता हूँ वो उस हिसाब से हैचिंग भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो एसोसिएट नहीं है, तो अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूँ और इसके साथ फिर स्केलिंग करूँ तो आप देख सकते हो कि ये सर्कल बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो हैचिंग है वो वही साइज़ में, यानी कि जो पहले हमारा जो ड्राइंग का साइज़ था उसी साइज़ में सेट होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है एसोसिएट के साथ। तो अभी एसोसिएट हो चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये एसोसिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस एक बार कि ये जो बाउंड्रीज है वो एसोसिएट है, यानी कि अगर मैं इस ड्राइंग को एक्सटेंड करता हूँ या फिर स्केलिंग के साथ छोटा या बड़ा करता हूँ, उसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली हैचिंग भी उस हिसाब से छोटी या बड़ी हो जाएगी। एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पे ये हैच को मैं सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये हैच के साथ ये वाली हैच भी सिलेक्ट हो रही है, यानी कि जब मैंने ये हैचिंग इंसर्ट की थी तो ये दोनों हैचिंग मैंने एक साथ इंसर्ट की थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव या फिर इसको मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं कि अगर मुझे यहाँ पे जो हैचिंग मैंने प्रोवाइड की है वो हैचिंग के साथ अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उसको सेपरेट करना है तो सेपरेट के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। तो ये मैंने सेपरेट कर दिया, तो अभी देख सकते हो कि अगर ये सिलेक्ट करूँ तो यहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है, और ये सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट होगा। वापिस एक बार इसको मुझे अगर मैच या फिर एक सेम करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी लेयर को या फिर किसी भी पैटर्न को यहाँ से मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकता हूँ, और हैचिंग के साथ ये सारे ऑप्शंस भी मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा या कम करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शेडिंग थी यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस थी वो कम हो चुकी है, ठीक है। सॉलिड के ऊपर जाएंगे तो सॉलिड की भी एक ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये जो हैचिंग है उसके साथ मुझे एंगुलर चाहिए, ठीक है, तो ये मैं एंगल के साथ भी बना सकता हूँ। अभी जो एंगल है वो 0 है, अगर मुझे 45 पे चाहिए तो मैं यहाँ पे 45 इंसर्ट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से वो मैं ड्रैग करने के साथ भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो ड्राइंग है वो मुझे एंगल में चाहिए, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा कि मुझे 40 के एंगल में चाहिए, तो वो 40 के एंगल में अवेलेबल हो जाएगी। वापस उसको 0 करना है तो यहाँ पे हम 0 भी टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर जो पैटर्न है उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर मुझे ये
ग्रीन कलर में चाहिए तो ग्रीन कलर हो जाएगी। फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं अपने ड्राइंग के अंदर जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहता हूँ हैचिंग के साथ, उसको अलग वे में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, यानी कि ये जो एडिट के ऑप्शन वो डायरेक्टली भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमें उसके लिए टाइप करना है HE एंटर, ठीक है। तो जैसे ही HE एंटर करते हैं और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी चीज़ एडिट करनी है। तो मान लो कि हमें ये चीज़ एडिट करनी है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने एडिट किया तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है कि कौन सा टाइप की पैटर्न है, फिर जो पैटर्न है उसका नंबर क्या है, फिर जो पैटर्न है उसका कलर क्या है, फिर जो पैटर्न है वो कैसे दिख रही है, या फिर अलग अगर मुझे पैटर्न चाहिए तो वो यहाँ से भी मैं इजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन जो पैटर्न मैंने सेव करके रखी है वो चाहिए तो वो भी ले सकता हूँ। फिर उसका जो स्केलिंग है वो भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर जो एंगल हमने वहाँ पे देखा था वो भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी, लेयर, यानी कि ये बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास एक और बार अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे मैं जो बाउंड्री है वो सिलेक्ट करने के साथ उस पैटर्न को वहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसको एडिट भी कर सकता हूँ या फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर कहीं पे भी बाउंड्री अवेलेबल नहीं है तो वो बाउंड्री भी मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं ड्राइंग के साथ अगर हैचिंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे ऑप्शंस है जो अभी हमने यूज़ नहीं किए हैं, तो वो अभी हम लोग यूज़ करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो भी ड्राइंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग या फिर एक लेआउट बनाएंगे, तो उस वक्त वो सभी ड्राइंग हम लोग हैचिंग के साथ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि जो भी आपका रिप्रेजेंट करे, यानी कि आप जो भी लेआउट बनाए, जो भी सबमिट करें, वो एक अच्छे वे में सबमिट हो, आपका जो काम है वो भी अच्छा लगे और पूरा जो काम है वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा हैचिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हैचिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और ऑब्जेक्ट्स के साथ हैचिंग किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हैचिंग ऐड करने के बाद भी अगर आपको वो हैचिंग नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैचिंग वहाँ पे नहीं है, वो हैचिंग वहाँ पे है, लेकिन उसका जो स्केलिंग है वो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। यानी कि जो गैप्स है उस पैटर्न के अंदर, दो लाइन्स के बीच में या फिर दो जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको वो इजीली अवेलेबल वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ फिर एक बार कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे कि हैचिंग किस तरह से वर्क करती है और इसके साथ हमें क्या एडवांसमेंट मिलता है एक ड्राइंग लेआउट बनाने के अंदर। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप हमें बता सकते हो।